Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of my students are present and in best of their health. And I also hope then that they are attentive, and I also hope that I am audible to all of you, that you guys can understand the lecture well. अल्लाह का नाम लेकर हम जो सब्जेक्ट आज शुरू करने लगे हैं वो है बायोमैकेनिक्स, और इसके लिए जो हम बुक स्टडी करेंगे वो है बेसिक बायोमैकेनिक्स एंड द ऑथर इज सूजन जे हॉल। तो यही बुक है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को। तो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन शुरू के कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं कि इनमें आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट आप अब्जॉर्व कर लेंगे तो अगले जो लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। अच्छा, अब ये साइड बार में आप लोग देख सकते होंगे कि बेसिकली दिस बुक हैज़ 15 चैप्टर्स। तो 15 चैप्टर्स कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी गोल है वो चैप्टर्स को कवर करना या बुक को एंड करना नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमने इस बुक के अंदर जितना भी यूजफुल कंटेंट है उसको हमने ग्रास्प करना है, अब्जॉर्ब करना है, और इस एबिलिटी को डेवलप करना है कि हम इस नॉलेज को अपने क्लिनिकल में अप्लाई कर सकें और अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इसको लिंक अप कर सकें। ठीक है, सो we'll begin with chapter 1, और chapter 1 का टाइटल आप लोग देख सकते हैं, what is biomechanics. So in this chapter we will study about the introduction of biomechanics. किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम पहले ये जानें कि वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का हमें बेनिफिट क्या है और उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। तो इसी मकसद की वजह से हमारा चैप्टर 1 जो है वो बायोमैकेनिक्स का इन डेप्थ इंट्रोडक्शन है। लेकिन इस बुक में और इस चैप्टर में भी और आप आगे आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम स्किप करेंगे। वो टॉपिक्स ना आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाएंगे, ना कोई और आपको रिकमेंड करेगा कि आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि वो टॉपिक्स स्पेसिफिकली उन बंदों के लिए हैं जिन्होंने बायोमैकेनिस्ट बनना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हम तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और इसकी एप्लीकेशन अपनी फील्ड में देख रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो प्योरली बायोमैकेनिस्ट बनते हैं, बायोमैकेनिक्स में ही प्रोग्रेस करते हैं आगे, तो वो टॉपिक्स उनसे रेलिवेंट है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो टॉपिक्स ना हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ना हमारे वाइवा में पूछे जाते हैं, और ना ही आपकी कभी भी क्लिनिकल में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें व्हाट इज बायोमैकेनिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम लोग बेसिकली टर्म्स को देखेंगे। कुछ टर्म्स है स्पेसिफिक जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि जब अगले चैप्टर्स में हमारे पास वो टर्म्स आए तो हमें उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्म जिसको हमने देखना है वो बायोमैकेनिक्स है। अब आप लोग कहोगे कि मैंने ये सारा क्यों नहीं पढ़ाया आप लोगों को ऊपर वाला। तो उसमें ये है कि आप लोगों ने, आई विल मार्क विद इट, इसको पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑनेस्टली गाइड करूँगी। मैं पढ़ाने को आपको ये टॉपिक पढ़ा सकती हूँ, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आई नो कि ये लाइंस आपको एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड इट विल मेरली बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम थोड़ा एग्ज़ाम फोकस्ड होकर रहें और थोड़ा क्लिनिकल फोकस्ड होकर रहें, कि हम थोड़ा सा एप्लीकेटिव तरफ नॉलेज को लेकर जाएं, एप्लीकेटिव साइड पे लेकर जाएं, कि हमें इन जो हमसे रेलिवेंट नहीं है, बहुत कंसर्न नहीं है, उस चीज़ को हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। ठीक है, so biomechanics, the term biomechanics combines the prefix bio meaning life with the field of mechanics, which is the study of the action of forces. अब हम अपनी 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग। तो बायो का मतलब यहाँ पर भी लाइफ, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, इट मीन्स लाइफ। ठीक है, तो और अब हमने बायो को लिंक कर दिया है मैकेनिक्स के साथ।
यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐसे करती चलूँ कि फिजिकल थेरेपी में अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक्सेल करें, तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम फिजिक्स में तो हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसका हमारी फील्ड से क्या ताल्लुक है? तो उसका बहुत डीप कनेक्शन है आपकी फील्ड के साथ, क्योंकि आप इलेक्ट्रो पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको पहले बेसिक सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारी डिग्री में एक जो कोर्स है मेडिकल फिजिक्स, सेपरेटली भी इसके रेलिवेंट कोर्स है, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स में भी जो मैकेनिक्स है दैट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसको हमने लिंकअप कर दिया है बायोलॉजी के साथ, तो वो जो फिर एंड प्रोडक्ट आया, एंड जो ब्रांच आई वो बायोमैकेनिक्स है हमारे। तो हमने बेसिकली बायोलॉजी को मिक्स किया है फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स के साथ, सो वी गॉट अ सब्जेक्ट नेम बायोमैकेनिक्स, जिसमें जिसमें अगर आपने इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में समझना हो कि बायोमैकेनिक्स क्या है, तो बायोमैकेनिक्स इस मैकेनिज्म को स्टडी करने का नाम है जिसके थ्रू बॉडी मूव करती है। बायोमैकेनिक्स, इन बायोमैकेनिक्स वी स्टडी द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच बॉडी मूव्स और थ्रू व्हिच मूवमेंट इन बॉडी टेक्स प्लेस, ठीक है। अब वो मूवमेंट पूरी बॉडी की भी हो सकती है कि बंदा रनिंग कर रहा है या जॉगिंग कर रहा है या वॉक कर रहा है या जंपिंग कर रहा है, या फिर वो मूवमेंट किसी एक जॉइंट की भी हो सकती है या मल्टीपल जॉइंट्स की हो सकती है। तो वो सारी मूवमेंट्स हम स्टडी करेंगे कि किस तरह वो मूवमेंट टेक प्लेस कर रही है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं एक मूवमेंट प्रोड्यूस करने में, उन सबको स्टडी करने में, एनालाइज करने में जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए वो हमें मिलेंगे बायोमैकेनिक्स में। तो बायोमैकेनिक्स में बायो मीन्स लाइफ एंड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the action of forces। फोर्सेस जो लगते हैं हमारी बॉडी पे, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो या चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस लेवल का फोर्स हमारी बॉडी पे अगर एक्ट करेगा तो मूवमेंट क्रिएट होगी, और अगर एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। इसको स्टडी करने को जब हमने फोर्सेस को कंबाइन कर दिया लाइफ के साथ, तो वो बन गया बायोमैकेनिक्स। बेसिक मैंने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपने किसी को बताना हो कि बायोमैकेनिक्स क्या है, तो आप यही कहेंगे कि बायोमैकेनिक्स डील्स विद द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच बॉडी मूव्स, ठीक है। तो अब काइनी में और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जो आप लोग काइनी भी पढ़ के आए होंगे, आप लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम किसी ऑर्गेनिज्म और की मूवमेंट को स्टडी नहीं करते, हम किसी और मैमल की मूवमेंट को स्टडी नहीं करते, हम जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है वो ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हम फिजिकल थेरेपिस्ट बन रहे हैं, हमने ह्यूमंस को ट्रीट करना है थ्रू वेरियस टेक्निक्स, तो हमारा मेन इंटरेस्ट किस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में होगा, ह्यूमंस में, ठीक है। तो अब जो फोर्सेस की मैंने बात की है कि फोर्सेस को स्टडी करना है, फोर्सेस के एक्शंस को स्टडी करना है कि लाइफ पे फोर्सेस के एक्शंस का क्या इम्पैक्ट है, उसको हमने बायोमैकेनिक्स कहा है। तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं जो बॉडी पे एक्ट करते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं और एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले बताती हूँ फोर्स बेसिकली होता क्या है। फोर्स आप लोग अगर रिकॉल करें तो आप लोग अपनी 9th और एफएससी में पढ़कर आए होंगे बार बार फोर्स को, एक डेफिनेशन जो हम बड़ी याद करके अपने एग्जाम में लेकर आते थे कि फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को, उसकी जो मोशन की स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स। तो आई होप यू गाइज गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो फोर्स को समझना है आप लोगों ने कि फॉर एग्जांपल अगर एक किताब पढ़ी हुई है तो उस किताब को टेबल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाने के लिए वो किताब रेस्ट पे है, तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए कि वो दूसरे कॉर्नर पे जाए, आई हैव टू पुश दैट बुक, ठीक है। तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। मैं अपने हाथ के थ्रू उस बुक को पुश करूंगी तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स। ये मैं बहुत एक लोकल किस्म की, बहुत एक लेमैन किस्म की एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहर से किसी बॉडी पे अप्लाई करें, जो बाहर से किसी बॉडी पे अप्लाई करती है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएं कि हमारी बॉडी के ऊपर कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं।
आई होप बहुत से बच्चों के माइंड में आ गया होगा। ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारी बॉडी पे एक्ट करता है, और अगर आपको ग्रेविटी का नहीं पता तो लेट मी टेल यू, ग्रेविटी वो फोर्स है, अर्थ की वो अट्रैक्शन है जो सारी बॉडीज, अर्थ की वो फोर्स जो सारी बॉडीज को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, डाउनवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटी होती है। तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। उसके अलावा क्लिनिक्स में जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो आप जो उस पेशेंट की बॉडी पे उसका शोल्डर पकड़ के या उसका रिस्ट, उसकी रिस्ट पकड़ के, उसकी एल्बो पकड़ के जो मूवमेंट करवा रहे हैं, आप भी उसकी एल्बो को एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। तो योर हैंड इज and providing an external force, your hand is a source of external force. तो physical therapist क्या है? It is he is a means of external force. तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। और इंटरनल फोर्स वो है जो बॉडी पे अप्लाई बाहर से नहीं किया जाता बल्कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? मसल्स की कंट्रैक्शन में। मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बोन्स जो है वो मूव करती हैं, और हम कहते हैं कि हमारा हाथ हिल रहा है या हम चल रहे हैं या हम हेड नॉड कर रहे हैं। तो वो सारी मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से इंटरनल फोर्सेस है कि मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और बोन्स मूव करती हैं। तो लेटर ऑन विल स्टडी कि ये मसल्स की कंट्रैक्शन से बोन्स कैसे मूव करती हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी स्टडी। तो अब यहाँ तक आई होप सो यू गाइज आर क्लियर विद व्हाट बायोमैकेनिक्स मीन्स एंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फोर्स एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मैंने एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया है। ठीक है, okay, so let's move on to the next page. अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो मैं पहले मार्क कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। These are the terms, they are already in blue and they are also highlighted on the right side of the page. So अगर आप लोग के पास बुक्स हैं तो हार्ड फॉर्म में आपके पास बुक्स हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। स्टूडेंट के पास उसकी बुक सबसे कीमती सरमाया होती हैं। अगर आपके पास बुक मौजूद है द वेरी गुड, आप इन सारी डेफिनेशंस को मार्क कर लें। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक पीडीएफ में उसका अपलोड करने की कोशिश की है। होप सो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल एड्रेस ड्रॉप करके मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सो आई विल ईमेल यू द बुक इन पीडीएफ फॉर्म इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 टर्म्स जो हैं वो मार्क की हैं, और पेज के राइट साइड में भी आपको 6 टर्म्स मिलेंगे जिसमें से एक टर्म हम स्टडी कर आ गए हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, सो वी आर नॉट स्टडीइंग दैट अगेन। तो जो मैकेनिक्स के नीचे से 5 टर्म्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। अब बायोमैकेनिस्ट क्या करते हैं? वो बायोमैकेनिस्ट ने क्या करना है, उसने मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को, मैकेनिक्स क्या है मैंने पहले बताया आप लोगों को, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस के एक्शन को स्टडी करते हैं। तो बायोमैकेनिस्ट क्या करेंगे? मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर ताकि एनाटॉमिकल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स स्टडी किए जा सके। आगे से मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस हैं 2 मेजर। ठीक है, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब वो उसकी आगे से 2 सब ब्रांचेस कौन सी हैं? स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स के नाम से पता लग रहा है कि एक चीज स्टैटिक है। तो स्टैटिक्स में हम वो चीजें स्टडी करते हैं, वो सिस्टम स्टडी करते हैं जो एक कांस्टेंट मोशन में हैं, जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जो या तो रेस्ट पे हैं या तो वो मूव ही नहीं कर रहे, वो भी एक कांस्टेंट स्टेट में होंगे, स्टैटिक स्टेट में हैं वो। ठीक है, या फिर अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी हालत तब्दील नहीं हो रही, उनके डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो वो भी एक कांस्टेंट मोशन के अंडर आएगा। और दूसरी ब्रांच मैकेनिक्स की है डायनामिक्स, और डायनामिक्स के नाम से पता लग रहा है डायनामिक्स से हम उन सिस्टम को स्टडी करते हैं जहाँ पे मूवमेंट एक्चुअली प्रेजेंट होती है, एक्सेलरेशन होती है। और एक्सेलरेशन के बारे में आई होप सो यू ऑल नो कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद बायोमैकेनिक्स की मजीद 2 सब डिवीजन हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो गौर से सुनिएगा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ये टर्म्स आपको बार बार आपकी काइनी में भी मिलेंगी, आपकी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी मिलेंगी, और एनाटॉमी के क्लिनिकल में भी मिलेंगी। इन 2 टर्म्स का अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काइनेमेटिक्स में
अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ, अगर आप एक बंदे को देख रहे हैं और वो रनिंग कर रहा है, तो आप उसकी को अपनी आंखों से देखकर जो विजुअली आप अपनी आंखों से देखकर जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किस तरह रनिंग कर रहा है, उसकी जो रनिंग की टाइमिंग है कि वो एक लेग कब उठाता है, फिर दूसरी लेग कितनी देर बाद उठाता है, किस स्पीड से वो रनिंग कर रहा है, किस सीक्वेंस से राइट लेग पहले उठाता है या लेफ्ट लेग पहले उठाता है, साइज क्या है, ठीक है। इन सब चीजों को मतलब कि आप उसकी मोशन की अपेयरेंस को चेक कर रहे हैं कि उसकी मोशन देखने में कैसी है, उसकी मूवमेंट, उसकी रनिंग देखने में कैसी है। तो नोट माय वर्ड्स की मोशन, किसी भी बॉडी की मोशन देखने में कैसी है, इस चीज को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। इस चीज की स्टडी को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में वी डील विद द अपीयरेंस ऑफ द मोशन, और अपीयरेंस ऑफ द मोशन में तीन चीजें आ जाती हैं: मूवमेंट की साइज, मूवमेंट की सीक्वेंसिंग और मूवमेंट की टाइमिंग। हम काइनेमैटिक्स में ये नहीं देखते कि फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, वो फोर्स एक्सटर्नल है या इंटरनल, हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि मूवमेंट का साइज, मूवमेंट की सीक्वेंसिंग, मूवमेंट की टाइमिंग कैसी है। तो काइनेमैटिक्स में अगर आप उर्दू में स्पष्ट फॉर्म में समझना चाहें तो काइनेमैटिक्स में हम ये देखते हैं कि मूवमेंट देखने में कैसी है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अच्छा काइनेमैटिक्स को आप लोगों ने बात ये भी याद रखनी है, काइनेमैटिक्स को आप लेमैन लैंग्वेज में किस मूवमेंट की फॉर्म भी कह सकते हैं या मूवमेंट की टेक्निक भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब काइनेमैटिक्स जो है वो मोशन की अपीयरेंस डिस्क्राइब करती है, लेकिन इसमें हमने पढ़ा कि काइनेमैटिक्स में हम फोर्सेस को स्टडी नहीं करते कि कौन सी फोर्सेस ये मूवमेंट कॉज कर रही हैं। तो वो बायोमैकेनिक्स की ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कौन सी फोर्स मूवमेंट कॉज कर रही है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स में ही हम फिर ये स्टडी करते हैं कि वो फोर्स जो मूवमेंट कॉज कर रही है वो इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक हो गया। उसके बाद द लास्ट डेफिनेशन वी हैव इज काइनेजियोलॉजी, और काइनेजियोलॉजी का तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट आप लोग पढ़कर आए हैं। तो काइनेजियोलॉजी को आप लोगों ने इन द बेसिक डेफिनेशन इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो काइनी की बुक अगर आप लोग थोड़ी सी रिकॉल करें तो उसमें आप लोग जॉइंट्स को भी पढ़कर आए हैं, मसल्स को भी पढ़कर आए हैं, और आप टेक्निक्स भी पढ़कर आए हैं कि जॉइंट्स को कैसे मोबिलाइज करना है, मसल टेस्टिंग कैसे करनी है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट के पोस्टर्स के बारे में भी आप उसमें पढ़कर आए हैं। तो काइनेजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, ठीक हो गया। Let's move on to the next page. अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है एंड दैट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन, बायोमैकेनिक्स को हम बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि बायोमैकेनिक्स साइंटिफिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक ब्रांच है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन के नाम से पता लग रहा है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अम्ब्रेला टर्म है, एक जनरल टर्म है, जिसके अंदर एक्सरसाइज और स्पोर्ट के क्लिनिकल और साइंटिफिक हर तरह के एस्पेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम मेकिंग माय पॉइंट क्लियर। ओके, उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि व्हाट प्रॉब्लम स्टडी बाय बायोमैकेनिक्स, बिकॉज ये एग्जाम अगर आप एग्जाम फोकस होकर स्टडी करें तो इसका आपका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सो असल में फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बेसिकली टर्म्स पर फोकस करेंगे, और ये जो बाकी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बायोमैकेनिक्स में भी आगे प्रोग्रेस करना है। ओके, सो अब आई थिंक इस सेशन को हम आज यहाँ तक ही रखते हैं ताकि आप लोग इन टर्म्स को ग्रास्प भी कर लें और इन टर्म्स को आप लोग अच्छी तरह समझ भी लें। तो आई होप लेक्चर इज़ नॉट सो लॉन्ग कि मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा करूँ। हम देखें, एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा काम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़ों पे बहुत डिफरेंट आंसर्स दिए इस बात के, लेकिन एक आपने बहुत अच्छा इस चीज़ का इस क्वेश्चन का जवाब दिया था, और वो था अदवामहु व अनफल्ला, कि कम कर लो मगर इस्तिक़लाल से करते रहो, ठीक है। तो दिस इज़ अ लाइफ हैक, एक लाइफ सेविंग टिप है कि आप बड़ी जंप्स ना लें, आप
कम करें लेकिन आप कॉन्स्टेंटली करें, आप कंसिस्टेंटली करें, परसिस्टेंटली करें, ये इम्पोर्टेंट है। उससे एक इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में कि आप वो चीज़ कर रहे हैं, लोगों को पता लगता है कि ये बंदा मुस्तकिल मिजाज है, इज हार्ड वर्किंग। तो इस चीज़ से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। हमारा सिलेबस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बायोमैकेनिक्स की बुक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो किसी भी किस्म के आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह हो या आप लोगों को बायोमैकेनिक्स की बुक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड इफ आई एम अवे आई विल श्योरली रिप्लाई विद इन words inshallah. And I hope today's session was beneficial and informative for all of you. But I would encourage all sorts of feedback that can improve my teaching methodology, तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और जो मेरा तरीका है कि मैं बुक खोल के पढ़ा रही हूँ, मैं कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाकर नहीं पढ़ा रही या नोट्स नहीं अपने बना रही, तो वो भी हर चीज़ के बारे में मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरह आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, उस तरह मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँ। एंड आई नीड टू नो कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व हो जाती है तो ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है एक एज अ गुड डीड। So I hope today's session was good for all of you and you guys had a good experience. तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब हम लोग अपनी उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।